बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, तो प्लीज़ आप इस जो है चीज़ को इग्नोर करिएगा। पता नहीं गला मेरा क्यों सही नहीं हो रहा, और आप लोग दुआ कीजिएगा कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये आज हम बना रहे हैं, मैंने बनाया है सरसों का साग। त वेलकम आहे तव्हांखे असांजे चैनल ते। भली करे आया त अॼु असां ठाहियूं पिया सरिहं जो साग, जेको मूं वटि मुंहिंजे साहुरनि जे तरफ़ां ससुराल जे तरफ़ां आयो आहे पंजाब खां। त इहो ईअं ई बॉयल थियल आयो आहे। असां सिर्फ़ु हाणे हिनखे तड़को लॻाईंदासीं। तो ये जो सरसों का साग है, ये मेरे ससुराल की तरफ से आया हुआ है, पंजाब के गांव से। और जो है अभी सिर्फ मैं इसको तड़का लगाऊंगी, तो इसके लिए मैंने जो है सरसों का तेल गरम कर लिया है और इसमें बहुत सारा अदरक कूट के डाल दिया है, क्योंकि मेरे ससुराल वाले इसमें अदरक खाते हैं। हालांकि हम सिंधी जो हैं वो इसमें अदरक नहीं खाते, लेकिन मैंने अदरक भी डाला है और थोड़ी सी हरी लहसुन भी डाल दी थी। तो फिर इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 3-4 कटे हुए टमाटर मीडियम साइज़ के और बहुत सारी हरी मिर्च डाल दी थी। तो आप ये अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन जो है आपको पता है मेरे हस्बैंड साहब को ज़्यादा अच्छी लगती है हरी मिर्च, और ये जो मेरे ससुराल वाले हैं ये ज़्यादा हरी मिर्च डालते हैं साग में, और ये लोग लाल मिर्च कम डालते हैं इसलिए। तो इसके बाद बस मैंने इसमें जो है वो नमक डाल दिया है, टमाटर और उसको मिक्स करके हरी मिर्च को, फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। आधा चम्मच हल्दी थी और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक डाल दिया। और 3 से 4 अदर इसमें हम डाल देंगे गोल मिर्च जो होता है, जिसको लौंगी मिर्च बोलते हैं वो। तो मां हिन में 3 खां 4 अदर टमाटा विधा आहिनि ऐं 6-7 सावा मिर्च कटे करे विधा आहिनि, 1 चमचो लूण जो, अधु चमचो हेड जो ऐं 3-4 गोल मिर्च जेके आहिनि ॻाढ़ा, उहे हिन में विझी करे तव्हां हिनखे मिक्स कयो, भुञो इन मसाले खे, ताकी इन जो सभु शयूं पाण में मिक्स थी वञनि ऐं टमाटा बि ॻरी वञनि। त उन खां पोइ असां हिन में विझंदासीं जेको असां वटि साग आयो आहे ऐं सौगात सरिहं जी साग जी सियारे में। त तव्हां मूंखे ॿुधाइजो कि तव्हां कीअं ठाहींदा आहियो। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि आप इसको साग को कैसे जो है वो तड़का लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास कराची में गैस नहीं है, तो इसलिए हम जो है घर पे साग नहीं बना रहे। तो ये बना बनाया हुआ में साग मिल गया था, आ गया था हमारे गांव से, और फिर मैंने इसको सिर्फ लगाया है तड़का। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपके इलाके में गैस आ रहा है या नहीं, या ये सिर्फ हमारे इलाके का प्रॉब्लम है। प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर इसमें जो है हमने डाल दिया था साग, और साग को डाल के बस इसको हम अभी भूनेंगे, और इतना भूनेंगे कि इसका जो पानी है अपना वो सूख जाए। और ये पूरा खुश्क नहीं होगा, वो थोड़ा सा गीला गीला होगा, लेकिन इसमें जो पानी है वो ख़त्म हो जाए जो और भूनने के बाद इसमें खुशबू आ जाए जो हमने इसमें डाले हैं टमाटर और हरी मिर्च। तो प्लीज़ मेरी इस आवाज़ को जो है आप इग्नोर कीजिएगा कि ऐसी आवाज़ है। लेकिन मैंने सोचा कि वॉइस ओवर नहीं करती हूँ, फिर मैंने सोचा कि अगर नहीं करूँगी तो फिर वो गैप आ जाएगा, इसलिए फिर मैंने वॉइस ओवर करके ही वीडियो डाल दिया है। तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए। और मेरे वीडियो पे हमेशा आती है माशाल्लाह से सवेरा नदीम ब्लॉग्स और अद्दी सिंधी हाउसवाइफ, तव्हांजो बि महिरबानी तव्हांजी। त तव्हां मुंहिंजा वीडियो ॾिसंदा आहियो, त अॼु जो थैंक यू तव्हांखे वञे थो। ऐं प्लीज़ ईअं ई सपोर्ट कंदा रहो। ऐं हीअ ॾिसो असां केॾो सुठो सां ईअं ॻाल्हियुनि ॻाल्हियुनि में साग खे भुञी भी छॾियो आहे। ऐं तो देखिए आप, इसको हमने भून दिया। फिर उसके बाद मेरे पास मक्खन पड़ा हुआ था, तो ये घर का बना हुआ मक्खन नहीं है, ये डब्बे वाला मक्खन है, और ये थोड़ा था, आधा चम्मच ही था। तो ये फिर मैंने जो है इसमें डाल दिया, नूरपुर का था हमारे पास मक्खन, तो वो मैंने डाल दिया मक्खन ऊपर थोड़ा सा। मैंने कहा इससे जो है वो थोड़ी सी खुशबू भी आ जाएगी मक्खन की, और टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो आप लोग भी चाहें तो आप घर का मक्खन भी इसमें डाल सकते हैं। और ये देखें इसका फाइनल लुक, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत
अच्छा बना था साग। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोग ऐसे बनाते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरे इस वॉइस को जो है आप लोग इग्नोर कीजिएगा और पूरा ही ऐसे ही सपोर्ट दीजिएगा जैसे आप देते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।